दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज्यादा सर ऑन कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा परमाणु भौतिकी का टॉपिक, जिसमें ये आपको तीन सब्जेक्ट को कवर करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो लेके चलते हैं हम बिना समय गवाते हुए कि परमाणु भौतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, परमाणु और भौतिकी। इस वर्ड में हर पार्टिकल, जो भी मैटर बना हुआ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उन छोटे छोटे पार्टिकल को पहले हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और अणु भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसको हम परमाणु बोलते हैं। और उन छोटे छोटे अध्ययन परमाणुओं में यानी कणों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम परमाणु भौतिकी कहते हैं। परमाणु मुख्य रूप से तीन तत्वों से बना हुआ होता है, तीन पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो परमाणु की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रिया में भाग तो लेते हैं, वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकते। कैसे नहीं रहेंगे? स्वतंत्र नहीं रह सकते। बात करें स्वतंत्रता क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद इस पदार्थ यानी परमाणु को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे दूध में दही के कुछ कण डालने के बाद ये पता लगाना मुश्किल है कि शाम को कौन से पार्टिकल डाले गए थे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। परमाणु मुख्य रूप से तीन पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु में एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है, और जो धनावेशित भाग में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निवास करते हैं। उसके चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, और इसकी खोज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की थी। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन कण होने के साथ साथ इसकी खोज जेम्स चैडविक जी ने की। बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, और धनावेशित इकाई आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देने पर हमको परमाणु भार प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? परमाणु भार। और उसी प्रोटॉन यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें परमाणु का क्रमांक प्राप्त होता है। वर्तमान समय में लगभग 116-17 तत्व ज्ञात किए गए हैं। सभी को पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किया गया है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही किया गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। बात करेंगे कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन एक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और उसका परमाणु भार कितना है? 8। कितना है? 8। सॉरी, परमाणु क्रमांक 8 है। कितना है? 8। और परमाणु भार इसका है 16। कितना है? 16। और इसका परमाणु विन्यास बनाए तो परमाणु विन्यास होता है 1s2 2, 1s2 2s2 1s2, 2s2 2p4 2p4। अर्थात प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं, और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं। बात करें अगला तत्व, यदि पीरियोडिक टेबल में अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होगा तो एक आगे होगा, 4 की जगह अगर यहाँ 3 होगा तो एक अंक पीछे, इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। धन्यवाद।